हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भावना शर्मा ऑफिशियल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 10:22 AM से। और जस्ट अभी मैं ब्रश वगैरह करके आई हूँ। कैफ़ी इतनी शैतान हो गई, बार बार ऊपर भाग जाती है, बार बार भाग जाती है और ऊपर कुछ ना कुछ नुकसान करके आती है, कुछ ना कुछ काम बढ़ा कर आती है। तो अभी उसे ऊपर से बुलाते हैं और मैं शावर वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि अब मैं शाम का नहाना करूँगी बंद, क्योंकि मेरे को ना रात में फ़ीवर आ जाता है और बहुत बेचैनी सी और ये सब रहता है। तो बस, और पापा आज चले गए अपनी जॉब पर, क्योंकि कल परसों जन्माष्टमी थी तो पापा ने छुट्टी करी थी कल की। रात में देर से खाना खाया था तो आज पापा मॉर्निंग में गए। तो बस अभी मैं जाती हूँ शावर वगैरह लेने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे मैं खा रही हूँ एक पराठा और साथ में आम का अचार, क्योंकि मम्मी ने बनाई है भिंडी जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो यही खा लेती हूँ। तो गाइस, फाइनली मैं सो के उठ चुकी थी 3:30 बजे और फिर मैं शावर लेने गई। तो अब मैं शावर लेकर आई हूँ और अभी हो रहे हैं 4 बज रहे हैं, 4 PM शाम के। और आज पता है, मेरा खाना खाने के बाद मैं सो गई। आज मैं, मतलब ये है कि मेरी नींद पूरी हो गई है, एक तरीके से बोला जाए तो अच्छी नींद आई, क्योंकि रात में मैं रहती हूँ बेचैन, मुझे नींद आती नहीं है। तो अभी अच्छे से आज मेरी नींद पूरी हो गई है। और ये मेरा ना परसों रात से इतना पालक पनीर पे दिल कर रहा है खाने के लिए, पालक पनीर का इतना मन कर रहा है, लेकिन मुझे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ मुझे पालक ही नहीं मिल रहा कहीं, और मिल रहा है तो वो अच्छा नहीं है, वो कीड़ों वाला है। तो अब शायद मम्मी देखो मार्केट जाएँ तो शायद आ गया हो या लेकर आए कहीं से ढूंढ कर। पालक पनीर काफ़ी दिन से खाया भी नहीं था और दिल भी हो रहा था, तो अब देखो मम्मी लेकर आएंगी। और अभी कैफ़ी बहुत परेशान कर रही है, उसने ना फोल्डिंग तोड़ दी। मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने कैसे तोड़ा है और तोड़ के कितनी शांति से बैठी है। ये देखो, देखा आपने इसने कैसे जो फोल्डिंग है वो तोड़ा हुआ है। ये ऐसे ही ड्रामे करती है। ये आपको सीधी लगती है, लेकिन ये सीधी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इस क्लिप के बाद मैं और वीडियो सिखाऊंगी कि ये कैसे घर में सबको परेशान करती है। अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मुझे ना कवर्ड में अपने कपड़े भी सेट करने, सारे उथल पुथल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने ना यहाँ पे जो और लाइट लगी थी वो हटा दी, ठीक है। और यहाँ पे जो और टॉयज़ वगैरह रखे थे वो भी हमने उठा के रख दिए, लेकिन अभी ये सेम वैसे का वैसा ही है। ये हमने चौकी यहाँ से नहीं हटाई, देखो ये चौकी पे रखे हुए हैं और भगवान जी भी मज़े से झूले में बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना रात का डिनर, साथ में छाछ और चीला जो मैंने बनाया था। तो फटाफट से खाते हैं। ये देखो कैफ़ी को कितने मज़े से बैठी है। मैं खाना खा रही हूँ, ये मुझे देख रही है, और जब मैं खा लूँगी तभी अपना खाना खाने। गाइस, फाइनली मेरा रात का डिनर जो वो कंप्लीट हो चुका है। और आज मैं कोई ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे हल्का हल्का फ़ीवर है, तो इस वजह से आज मैं इतना व्लॉग नहीं बना पाई हूँ। और आज मैंने चीले बनाए थे, कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा था, पराठे रोटी कुछ भी खाने का मन नहीं था। पहले सोचा था कि कुछ खाने के लिए ऑर्डर करूँगी, फिर मन नहीं था, पैसे भी वेस्ट जाते, खा भी नहीं पाती मैं, तो इस वजह से मैंने खाने के लिए तो कुछ भी नहीं मंगाया। मैंने चीला बना लिया था घर पर ही बेसन का, तो बस वही खाया। अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सर में दर्द, फीवर, रात में बॉडी गर्म हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। मौसम चेंज हो रहा है शायद एक, तो इस वजह से। तो बस अभी व्लॉग यहीं एंड करती हूँ मैं आज का। और आपने कैफ़ी की मस्ती तो देखी ही होगी कि वो कितनी मस्ती करती है। आज उसने जस्ट फोल्डिंग भी तोड़ दिया, आप जो मैंने आपको दिखाया था। और दूसरी चीज़ ये कि कभी वो खाना खा रही है, कभी नहीं खा रही, उसका भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और हम सोच रहे हैं कि इसी वीक में 15 दिन के अंदर ही अंदर हम कुछ करवाएंगे, मतलब कोई पूजा वूजा करवाएंगे। वो अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्या करवाएंगे, जब कंफर्म होगा तो फिर उसका भी सामान वगैरह, फिर वो बाहर आना जाना लगा रहेगा। तो अभी पहले हम अपनी तबीयत सही करते हैं, उसके बाद कुछ होगा।
तो बस अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए, मुझसे बोला नहीं जा रहा हूँ, कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट कल के व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस मैं ना इतने टाइम से सोने का ट्राई कर रही हूँ, काफ़ी देर हो गई, बट मुझे नींद ही नहीं आ रही। और ना मुझे कुछ चीज़ें सोच के पता नहीं रोना आ रहा है। किसी ने मुझसे कुछ बोला नहीं, कोई बात नहीं हुई, पर कुछ चीज़ें सोच के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ ख़त्म, कुछ नहीं है। एक घबराहट, बेचैनी सी, डर। मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है कि मुझे कुछ चीज़ें सोच के भी ना डर लगता है। अभी बस मैं लेटी हुई थी, नींद आ नहीं रही थी, तो रील्स देख रही थी। मतलब मेरा माइंड कहीं और ही चला गया, कुछ और ही चीज़ें मैं सोचने लगी। जैसे मेरा रोना नहीं रुकना था, पास में मम्मी सो रही थी, मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंदर से मुझे घुटन हो रही थी। पता नहीं क्या होता है, कभी मैं अपने आप को ना बहुत खुश रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ आगे चीज़ें होने वाली है ना, वो सोच के शायद मेरी जगह कोई और भी होगा ना, उसकी भी रूह कांप जाएगी, वो भी अंदर से टूट जाएगा। बहुत कोशिश करती हूँ मैं खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने की। पता नहीं, एक दिन सही रहती हूँ, 2 दिन सही रहती हूँ, तीसरे दिन चौथे दिन फिर वही सब प्रॉब्लम, फिर मैं रोती हूँ, फिर खुद को समझाती हूँ। पता नहीं सच में मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे साथ आगे होने वाला है वो चीज़ सोच के अंदर से सच में रूह कांप जाती है। और जब आपको पता है ना कि आपके पहले से आपको पता आपके साथ बुरा होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है, आपकी सच में आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी रूह सच में कांपेगी। आप जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा डरते हो, वो चीज़ मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ खुद को खुश रखने की, चीज़ उन सब चीज़ों से माइंड डाइवर्ट करने की, बट मैं नहीं कर, तब कुछ टाइम के लिए हो जाता है, फिर उसके बाद फिर मेरे को रोना आता है, फिर मुझे उन सब चीज़ों से डर लगता है। पता नहीं लाइफ में क्या हो रहा है। पता है मुझे लगता है ना कि मेरे को आगे और गंदी चीज़ें और ज़्यादा चीज़ें फेस करनी है। मुझे डर लगता है वो टाइम ना जल्दी निकल रहा है। जितना भी टाइम मेरा ख़राब आने वाला है, 1 साल या जो भी, वो टाइम जल्दी निकल जाए, क्योंकि मैं वो टाइम नहीं फेस कर सकती। मैं डर रही हूँ कुछ चीज़ों को लेके, मेंटली अपसेट रहती हूँ। चलो मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, कोशिश करती हूँ। आज सर में भी बहुत ज़्यादा पेन है, पेन किलर खा के सोती हूँ। कभी कभी लगता है भगवान पे सारी चीज़ें छोड़ दूँ, लेकिन अगर आपको चीज़ें पता है ना कि आपको वो चीज़ फेस करनी है, और वो सबसे आपकी लाइफ का बुरा फेस है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ना। जाने क्या होगा क्या नहीं, बट इतना मैं आपको श्योरली बता रही हूँ, 2025 मेरी लाइफ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाने वाली है। मैं इतना बोलूँगी कि
2024 भी मेरी लाइफ की अच्छी नहीं गई। पहले पापा का एक्सीडेंट हो गया, फिर ताऊ जी की डेथ हो गई, और फिर कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में चले जा रहा है। चाहे वो फैमिली की साइड से हो, मम्मी पापा भाई भाभी, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, आप समझ गए होगे। वो सारी चीज़ें, फिर फ्रेंडशिप में धोखा खाना, यहाँ तक कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन 2025 में जो मैं सोच रही हूँ ना, जो सोच के एक इंसान की रूह काँप जाती है, अगर वो चीज़ मेरे साथ होगी, पता नहीं मैं खुद को कैसे संभालूंगी, कैसे चीज़ें मैनेज करूँगी, क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। फिर मैं ये सोचती हूँ यार, अभी है 3-4 महीने हैं जैन को आने में, तब तक मैं वो चीज़ सोच के क्यों खुद को स्ट्रेस दूँ, रिलैक्स रहती हूँ, अपनी तबीयत नहीं ख़राब करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मुझे फेस करनी है। तो उस चीज़ से मैं कितना भागूंगी। पता है मुझे क्या लग रहा है कि 2025 आए ना, लेकिन आएगी, दिन भी निकलेंगे, कुछ नहीं कर सकते, बस संभालना है खुद को।